हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये आपकी 15 यानी कि 15। ये बेटा आपकी कक्षा 6 की जो है मैथ की गणित की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा 17 नवंबर 2020 की, यानी कि आपकी ट्यूसडे मंगलवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। पढ़ना शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस और वर्कशीट टाइम से मिलती रहें। तो चलिए बेटा करते हैं शुरू। आज का जो टॉपिक है उसमें हम जो है क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे बेटा आज भिन्न पढ़ेंगे हम। भिन्न कौन सी? एक तो हम उचित भिन्न पढ़ेंगे, दूसरा बेटा विषम भिन्न पढ़ेंगे और तीसरा जो है मिश्रित भिन्न पढ़ेंगे। तो आज की जो वर्कशीट में हम जानेंगे कि उचित भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है और मिश्रित भिन्न क्या होती है। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि भिन्न क्या होती है, संपूर्ण का हिस्सा होती है। कैसे? 2/3। 2/3 में या मान लिया बेटा यहाँ पर जो है 3 हिस्से हैं किसी भी चीज़ के, इनमें से 2 तो किसी को दे दिए और 1 बच गया। उसमें क्या होता है बेटा, 3 हिस्से होते हैं तो 2 दे दिए और 1 हमारे पास बच गया। ऐसे ही बेटा 1/9 यानी कि जो है 9 हिस्से, यानी भी किसी भी चीज़ के बेटा 9 हिस्से। देखिए ये हो गया 9 हिस्से, किसी भी चीज़ के 9 हिस्से हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर देखिए एक हिस्सा मान लिया हमने किसी को दे दिया और ये जो है 9 हिस्से हमारे पास बच गए। तो ऐसे लिखा जाएगा बेटा 1/9। तो आगे है बेटा देखिए जैसे कि 2/3 का क्या अभिप्राय है? 2/3 का अभिप्राय है 3 में से 2 हिस्से लेना। और 1/9 का क्या अभिप्राय है? 1/9 का अभिप्राय है 9 में से 1 हिस्सा लेना या किसी को भी देना या लेना। आगे है बेटा, आगे देखिए कि इस प्रकार भिन्न जो एक संपूर्ण के भाग को निरूपित करती है, क्या करती है बेटा? संपूर्ण के भाग को निरूपित करती है, उसे उचित भिन्न कहा जाता है। जैसे 5/8 जिसमें उचित भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? हर से छोटा होता है। देखिए बेटा जैसे 5/8 है, ये क्या है? ये अंश है। क्या है बेटा? ये अंश है। और नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला बेटा हर होता है। ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। तो इसमें क्या है बेटा? इसमें यही दिया गया है कि उचित भिन्न में हमेशा जो है अंश हमेशा हर से छोटा होता है। देखिए 8/5 है, 8 क्या है? हर है और 5 क्या है? अंश है। तो क्या है? अंश जो है हर से छोटा है। ऐसे ही बेटा 7/9, इसमें भी क्या है? हर बड़ा है, अंश छोटा है। 8/9 जो है हर बड़ा है, अंश छोटा है। तो ये क्या है बेटा? ये है उचित भिन्न। क्या है ये? उचित भिन्न। इसको हम उचित भिन्न कहेंगे। आगे है बेटा, आगे है विषम भिन्न। आगे है बेटा विषम भिन्न। कि विषम भिन्न क्या होती है? देखिए विषम भिन्न में अगर हर अंश से छोटा होता है तो क्या यह संभव है कि देखा बेटे आपने कि 3/2, इसका क्या अभिप्राय है कि 3 में से 2 हिस्से लेना। 3 में से क्या लेना? 2 हिस्से लेना और 1 हिस्सा छोड़ना। इसमें क्या है बेटा कि जो है हर जो है छोटा है और अंश बड़ा है। आगे देखिए क्या दिया गया है कि ऐसा संभव नहीं है कि 2 में से 3 हिस्से लिए जाएं। इस प्रकार के भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं जिसमें हर जो है अंश से छोटा होता है। उदाहरण 3/2, 8/5 और 9/7। देखिए इसमें तीनों ही जो हर हैं वो अंश से छोटे हैं। तो ये क्या है बेटा? ये है विषम भिन्न। आगे है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है? सीमा, रीमा, राहुल के पास 4 सेब हैं। इन चारों सेबों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा? तो दिया है इसका उत्तर बेटे, उन्होंने 3 सेबों में से 1 सेब और शेष चौथे सेब से 1/3 सेब मिलेगा। कैसे? देखिए सभी ने 4 सेब थी, 1 इसने ले ली, 1 इसने ले ली, 1 इसने ले ली। अब कितनी बची बेटा? 1 सेब बच गई। अब कितनी बची? 1 सेब बच गई। तो उस 1 में से ये तीनों कैसे हिस्सा करें कि तीनों में बराबर बराबर आ जाए? तो उन्होंने बेटा 1/3 एक ने ले ली, 1/3 एक ने और 1/3 एक ने। इसीलिए उनके पास आई बेटा 3 सही 1 सही 1/3 यानी कि जो है
ये कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 4/3 इसने ले ली, 4/3 इसने और 4/3 इसने, यानी कि देखिए उन्होंने जो है सेब के तीन तीन हिस्से तो एक एक सेब ले ली, 1 2 3, 3 तो इसमें बढ़ गए, जो एक सेब बची है जो उसके 1/3 3 हिस्सा उन्होंने तीनों जो है सीमा, राहुल और रीमा ने ले लिए। आगे है बेटा देखिए कि मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। कैसे बदलेंगे मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए के नियम जो है निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला नियम क्या है, पूर्ण संख्या को हर से गुणा करना। यानी कि देखिए कोई भी संख्या है उसको हर से गुणा करना। पूर्ण संख्या कौन सी है बेटा, ये वाली, इसको किससे गुणा करेंगे हम, जो है हर से गुणा करेंगे। प्रथम पद से प्राप्त संख्या में अंश को जोड़, यानी कि जो ये संख्या प्राप्त होगी उसको किससे जोड़ना है, हमें जो है अंश से जोड़ना है। और दूसरे पद से प्राप्त संख्या को हर के ऊपर रखें। देखिए जैसे कि हम ये ले लेते हैं 2 सही 1/9, इसको हम क्या करेंगे, इससे बेटा हम जो है गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, और फिर इससे क्या करेंगे बेटा, इससे हम इसको जमा करेंगे, 18 जमा 1 कितना हो गया हमारा 19/9। कितना हो गया बेटा 19/9। देखिए ये रहा 19/9 कि 2 और 9 की गुना करनी है और जमा में 1 करना है, यानी कि 9 दूनी 18 और जमा 1 19। तो ऐसे जो है हम जो है मिश्रित भिन्न को हम जो है विषम में बदल सकते हैं। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, हम कैसे करें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो है निम्न में से उचित भिन्न पहचानो और गोला लगाओ। उचित भिन्न कौन सी होती है बेटा, उचित भिन्न वो होती है जिसमें क्या होता है, हर जो है क्या होता है बेटा, हर जो है बड़ा होता है, हर क्या होता है, हर जो है बड़ा होता है और अंश क्या होता है, छोटा होता है। तो इसमें देखिए उचित भिन्न पर को पहचाने और उस पर गोला लगाए। तो उचित भिन्न कौन सी है, देखिए 6/7 ये उचित भिन्न है, 8/9 ये भी उचित भिन्न है, 11/5 नहीं है क्योंकि इसमें जो है हर छोटा है, 4/9 ये भी उचित भिन्न है, 3/5 ये भी उचित है, और जो है 5/7 ये भी उचित भिन्न है। तो जो है हमारी 6/7, 8/9, 4/9, 3/5 और 5/7 ये हमारी जो है उचित भिन्न है। क्या है बेटा, ये हमारी उचित भिन्न है। इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बेटा आपको अगर इसमें से छांट के यहाँ पर लिखना है तो हम लिखेंगे बेटा, एक तो लिखेंगे 6/7, 8/9 और जो है 4/9 और 3/5 और 5/7 ये हमारी हो गई जो है उचित भिन्न हो गई। या इन पर आप ऐसे लिख के और यहाँ पर ऐसे भी गोला भी लगा सकते हैं ऐसे। ये हमारी 11/5 और 9/5 ये हमारी उचित भिन्न नहीं है, ये हमारी विषम भिन्न है। तो आगे है बेटा, आगे देखिए कि जो है निम्न मिश्रित, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि मिश्रित भिन्न को विषम में बदलो। विषम में कैसे बदलेंगे बेटा हम, देखिए इसमें है, देखिए 2 सही 1/3, तो क्या करेंगे हम 2 और 3 को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 गुणा 3 जमा 1, तो कितना आएगा ये बेटा, ये आएगा 2 तिया 6 और जमा 1 7, 7/3, ये हमारी हो गई विषम भिन्न। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारा कि 7 सही 2/3, तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, आप लिख सकते हैं 9 गुणा 7 जमा 2, या आप लिख सकते हैं 7 गुणा 9 जमा 2, कितना आएगा 9 सत्ते 7 नीम 63 और 2 65, 65/9। तो ये क्या है बेटा हमारी, ये विषम भिन्न है क्योंकि इसमें जो है हर जो है अंश से छोटा होता है। तो हमारा जो है अगर हम क्वेश्चन लिखने लगे तो इसका होगा बेटा 7/3 और इसका होगा बेटा 65/9। तो ये हो गए बेटा हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।